बाबुल जन्नत बाबुल शरीफ बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज प्रोग्राम बन गया अचानक पाकपतन जाने का। हमारे घर से काफी तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफर है, तो अचानक प्रोग्राम बना तो सोचा चलो चलते हैं जी। और मौसम भी काफी अच्छा था, आज बादल है लेकिन बारिश नहीं है। रास्ते में थोड़ी सी एक जगह पर मुझे नजर आई हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो चुकी थी। बाकी रास्ते के मनाजर में आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। बाकी वहां पे जाके लाइव मनाजर दरबार के दुआ खानी करेंगे इंशाल्लाह, और चलते हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये तो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर पीछे हैं हम पाकपतन से। हम तो जब भी आए हैं ना, हमें सिंगल रोड ही मिला है, जहाँ जिस मर्जी रास्ते से आए हैं। और रश बेइंतहा, खास तौर पे जो ये जो मोटरसाइकिल सवार है ना, ये किसी की नहीं सुनते और ना इनका कोई दीन ईमान है। तो आई लव पाकपतन एंट्री शुरू हो गई है जी। पाकपतन में हम लोग इंटर होने लगे हैं। ये बिल्डिंग्स ये देख ले माशाल्लाह से काफ़ी रौनक शौनक लगी हुई है जी। बाकी रोड पे अभी रश हमें आगे जाके थोड़ा कम मिला है। बाकी ये देख लें खूबसूरती माशाल्लाह शहर की। और ये देखें दोनों साइडों पे पुल है जी, पुल के दोनों साइडों पे उन्होंने बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन की हुई है। पानी भी है, अभी नहर कह लें या इसको नहर ही बोल सकते हैं। बाकी ये देखें बहुत खूबसूरत इंटरेस्ट है जी शहर की, और मेरे ख्याल में आने वाले लोगों को अच्छी भी लगती है। बार पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से एंट्री है। चलते हैं, आप रास्ते कुत्तों का रास्ता उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है, तो अभी हम आ रहे हैं उस साइड से। बाकी अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दरबार के अहाते में पहुंच चुके हैं हम। बाकी ये देख लें, ये मस्जिद देख लें आप माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। बाकी आपको घूमते हैं और फिर सारा हम दिखाते हैं। अभी हम दरबार की तरफ जा रहे हैं और फिर आपको आगे मज़ीद जाके दिखाते हैं। और ये मस्जिद देख लें माशाल्लाह से, इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है जी। और ये भी एक जगह है जी, इधर कॉल का कॉली हो रही है जी। तो आप ज़ायरीन का रश देख लें, काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। बाकी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वो साइड है जी जहाँ से बहिश्ती दरवाज़ा तक पहुँचते हैं। बाकी जाहिर सी बात है बहिश्ती दरवाज़ा जो है वो मुहर्रम में ओपन किया जाता है, अभी वो बंद ही होगा जी। ये देख लें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायरीन के लिए चीज़ें रखी गई हैं, सहाबा इकराम से मंसूब इस तरह की जो कि मुक़द्दस अशिया जिनको बोलते हैं वो हैं, उनका आप देख सकती हैं वहाँ। बाकी आगे चलते हैं और इस साइड पे दरबार है, ये भी देख लें वसीया आता है और साफ़ सुथरा माहौल है। बाकी ये देख लें ज़ायरीन का रश लगा हुआ है इस तरह साइड पे होते हैं, तो मैं थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमा लेती हूँ। बाकी आपको इस साइड से दिखाते हैं दरबार की मेन इंट्रेंस। ये भी एक हिस्सा है जी, यहाँ पे भी मुक़द्दस कब्र वगैरह हैं जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं वहाँ पर भी, लेकिन अभी ब्लॉक लगा हुआ है। ये देख लें ये है जी दरबार शरीफ। इस साइड से भी आप जा सकते हैं और उस साइड से भी, उस साइड से लेडीज़ को उस साइड पे भेज देते हैं और वहाँ पे आप दुआ कर सकते हैं या, लेकिन मर्द हजरात यहाँ से दुआ कर रहे हैं। और आप देख लें ये मुकम्मल मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से इंटर होने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर कौन कौन सी मुक़द्दस चीज़ें हैं और बहिश्ती दरवाज़ा अगर हो सके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ख़वातीन का काफ़ी रश है जी वहाँ पे, तो बाकी दिखाते हैं। ये देखें अगर हो सके तो मैं ये है जी बहिश्ती दरवाज़ा। बहुत सारे लोग इसको हाथ में लगा के भी दुआएं करते हैं। हर बंदे की अपनी मन्नत मुराद है जी, यहाँ पर मिलते हैं और दुआएं मांग सकते हैं यहाँ पे आके, और कबूल भी होती है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है जी। ये देखिए ये है बहिश्ती दरवाज़ा। बाकी इस साइड पे आए तो इस साइड पे इस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ और पढ़ते हैं कि क्या है जी। ये अखरोट, ये उस वक्त की चीज़ें हैं खुबानी। और इस साइड पे नालायन मुबारक, ये नालायन मुबारक है जी, निशानी अलम, अलम मुबारक, जुब्बा मुबारक। और ये चीज़ें रखी हुई हैं नजराने के लिए हैं जी पैसे। ये देखें सील लगाई हुई है बकायदा, यहाँ पे ये भी चीज़ें रखी हुई हैं। और रश देख लें यहाँ पर।